कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो गाय का जो दूध है वह रक्त नहीं रस है। उसे निकालने पर गाय नहीं मरती, नहीं निकालने पर मर जाए। और खून को निकालने पर गाय नहीं बचती, वह यूं मर जाए। इसका मतलब भी हुआ कि दूध के निकालने पर गाय को जीवन मिलता है और खून के निकालने पर गाय की मृत्यु होती है। ये माताएं बहनें बैठी हैं, आपको मां बनने का अवसर मिला। जब तक आप मां नहीं बनी थी तब तक आपके आंचल में दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने मातृत्व सुख को प्राप्त किया, यहां मां बनती है और वहां आंचल से दूध रिसने लगता है। कमाल की व्यवस्था है प्रकृति की। जब तक डिलीवरी नहीं हुई थी आप आंचल को दबा करके दूध निकाल के बता दो, असंभव। बेटा अपने शरीर में खून लेकर के आता है और मां के आंचल में दूध लेकर के आता है। वह दूध मांसाहार नहीं हो सकता है, वह शाकाहार ही है। इसीलिए भगवान अजितनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक 23 तीर्थंकरों ने आहार जो ग्रहण किया, अर्थात जो पहली पारणा की वह क्षीरान्न से अर्थात दूध और खीर से ही की। यदि दूध मांसाहार होता तो वो परमात्मा दूध का आहार ग्रहण नहीं करता और हमें भी दूध पीने का आदेश। जो जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, जहां पर चींटी को मारना तो दूर, घास को उखाड़ना भी पाप है, पानी को व्यर्थ बहाना भी पाप है, आग को जलाना बुझाना भी पाप है, हवा का विलोडन करना भी पाप है। वहां पर फिर दूध पीने की आज्ञा भगवान कैसे देते? और आज्ञा दी है, इसका मतलब है दूध को ग्रहण करना पाप नहीं है, हिंसा नहीं है, वह ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए भगवान ने लिया है। आज शाकाहारी से थोड़ा ऊपर उठ करके वेगन वाले हो गए। वीगन वाले वो कहते हैं कि गाय से उत्पन्न मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहिए, वह भी मांस के अंतर्गत उन्होंने रख दिया है। इसे कहते हैं बुद्धि का अजीर्ण। जब बुद्धि में अजीर्ण हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है। गायों को, पशुओं को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके बछड़े का हक नहीं छीना जाना चाहिए, ये बात सही। पर आप इतना मत सोचो, इतना मत सोचो कि आप जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, अवतार पुरुषों ने जिसके लिए आज्ञा दी है, आप उसके भी खिलाफ बोलने लगे। इसीलिए मैं आप सबसे मद्य मांस, क्योंकि जहां पर यह प्रकरण आया वहां पर इस बात का निराकरण करना जरूरी है। इसी कारण से मैंने आपको इतने विस्तार से इस बात को बतलाया है, ताकि आप कोई पूछे तो उसे जवाब दे सके। हमारे पास भी लॉजिक होना चाहिए ताकि समझाया जा सके। मद्य मांस के बाद आता है मधु। मधु मतलब होता है शहद, हनी, जो
मधुमक्खियों के छत्ते से ही प्राप्त होता है। आज इसकी खेती होने लगी। क्या होने लगी? खेत और खेतों में बड़े बड़े पात्र से लगाए जाते हैं, बॉक्स बनाए जाते हैं, और उस बॉक्स के अंदर एक एक रानी मक्खी को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ रानी मक्खी, एक रानी मक्खी छोड़ दी जाती है। उस रानी मक्खी के कारण लाखों मक्खियां उस बॉक्स में आकर के बैठ जाती है। बस एक मक्खी छोड़ना होता है और बाकी मक्खी आ जाती है। ऐसे बॉक्स लगे 2-2, 4-4, 10-10 बीघा के खेतों में, और वहां पर मधु का उत्पादन हो रहा है। इसे भी कृषि कह दिया गया, मत्स्य पालन को भी कृषि कह दिया गया, मुर्गी पालन को भी कृषि कह दिया गया, जो कहीं से कहीं तक नहीं है ना। परंतु क्या करो, जब बुद्धि मारी जाती है तो ये सब चीजें जो हिंसा की चीजें हैं वो भी एग्रीकल्चर में आ जाती है। और मत्स्य पालन विभाग है अलग से, मुर्गी पालन विभाग है अलग से, ये सारे के सारे इसके अलग अलग मंत्री हैं, और जो ये पूरा का पूरा हिंसा का डिपार्टमेंट ही देख रहे। विचार करिए, ये चीजें कभी कृषि नहीं हो सकती। यदि ये कृषि होती तो भगवान वृषभदेव भूल करके भी नहीं कहते ऋषि बनो या कृषि करो। भूल करके भी भगवान हिंसा का उपदेश देंगे क्या? एक सज्जन ने मेरे पास आकर के इसी मंच पर पूछा था, गुरुदेव मैं खेती करता हूं, हिंसा होती है, पाप लगता होगा, प्रायश्चित दे दें। मैंने कहा किसान खेती करता है लेकिन उसे पाप नहीं लगता। हिंसा करने के होने के बाद भी वो हिंसा करता नहीं है, हिंसा होती है। हिंसा करना और हिंसा होना दोनों में so many difference, दोनों में अंतर है। किसान हिंसा नहीं करता, किसान खेती करता है, उसमें हिंसा होती है, उसमें हिंसा। हां, यदि किसान उसमें कीटनाशक डालता है तो निश्चित तौर पर उसे हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि वह कीटनाशक डाल रहा है। वर्तमान में ऑर्गेनिक खेती होने लगी। गोमूत्र में नीम आदि डाल करके एक स्पेशल छिड़काव के लिए, कीटों से बचाने के लिए पदार्थ बनाया जाता है। और उस पदार्थ का जब छिड़काव होता है तो उससे पहली बात तो जीव पैदा ही नहीं होते हैं, और पैदा हो जाए और छिड़काव किया जाए तो मरते नहीं हैं, वे भग जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक जो खेती है वो अहिंसक लोगों के लिए कारगर है। तो ये सब बातें, इनका भी ख्याल रखा जाता है। तो किसान हिंसक नहीं है, लेकिन वह कीटनाशक डालता है और हिंसा करता है तो वह भी हिंसक हो जाता है। हिंसा होना और करना, खेती में हिंसा हो रही है लेकिन कीटनाशक डाल करके हिंसा की जा रही है, इसलिए वह हिंसक हो जाए। ऑर्गेनिक तरीके से आप काम करें और हिंसा से बचें और खेती भी करें, क्योंकि भगवान की आज्ञा है ऋषि बनो या कृषि करो। तो मधु को खेती में ले लिया गया और लोग खेती कर रहे। आचार्य कहते हैं शहद खाने के योग्य, एक बूंद शहद खाने से इतना पाप, इतना पाप, इतना पाप कि 7 गांव में जितने जीव हैं उन सभी जीवों को, अर्थात 7 गांव को जलाने का जो पाप एक तरफ,
और शहद की एक बूंद को चाटने का, खाने का पाप एक तरफ। इसीलिए हिंदुओं में शहद का बहुत उपयोग होता है। उनके यहाँ जो पंचामृत है उसमें एक अमृत शहद भी है। इसलिए हिंदुओं में जो शिव जी का अभिषेक हो रहा है उसमें पंचामृत चढ़ाया जाता है तो शहद भी आता है, और जो उसका पान करेंगे इसी तौर पर शहद को खाने का दोष नहीं लगेगा। शहद खाने के योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं। तो ये हुए 8 मूल गुण श्रावकों के। इसलिए जितने लोग यहां पर बैठे हैं, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर अर्थात अंजीर, मद्य, मांस, मधु, इनका त्याग सभी लोगों का होना चाहिए। किस किस का त्याग है, किस किस का त्याग नहीं है, और वो आज से कर देगा इन 8 चीजों का। उठाओ हाथ ऐसा करके बोलो, हे गुरुदेव, हम आज से मद्य, मांस, मधु, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और अंजीर, इन्हें खाने का त्याग करके अष्टमूल गुण ग्रहण करते हैं। नमोस्तु। इसके बाद है सप्त व्यसन। क्या है? जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना। जुआ खेलना, मांस खाना, चोरी करना, शिकार करना। जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना। ये कौन सा रह गया? जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार करना, चोरी करना, शिकार न करना, परस्त्री सेवन और वेश्यागमन। ये 7 व्यसन हैं। इन 7 व्यसनों का त्याग, जब ये 15 नियम हो जाएंगे तब आप यज्ञोपवीत के अधिकारी होंगे, अर्थात जनेऊ धारण करने के अधिकारी होंगे। आप जनेऊ भले धारण मत करो क्योंकि वह आउट ऑफ डेट हो गया, लेकिन 15 नियम सबके होना चाहिए। ये 7 नियम भी सप्त व्यसन का त्याग, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन का सेवन, ये बुरे कार्य हैं जिनका त्याग इस जीवन में होना ही चाहिए। तो ठीक है, बोलो सप्त व्यसन का त्याग। बोलो, जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना, शराब पीना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वैश्यागमन, इन सप्त व्यसन का त्याग। बोलो त्याग, त्याग। अब ये 15 नियम हुए। अब ये 15 नियम होने के बाद आप आहार देने के योग्य हुए हैं। आहार देने के, अब आप धोती दुपट्टा पहन। अब धोती दुपट्टा पहनने के बाद जिस साधु को देने जा रहे हैं वो साधु जो नियम देता है उस नियम को ले सको तो देना। बहुत सारे महाराज हैं जो शूद्र जल का त्याग करवा के आहार लेते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं देते। बहुत सारे महाराज हैं जो 1 साल, 5 साल आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करवा के लेते हैं, आजीवन जमीकंद का त्याग करवा करके लेते हैं। तो जो जिस प्रकार 15 नियम तो सब साधुओं के लिए कॉमन है, लेकिन उसके बाद वो जो नियम दिलवाएं, कोई फास्ट फूड का त्याग करवाते, ऐसे महाराज जी भी है, उसका त्याग करो उसी के बाद मिलूंगा। तो जो जैसा करवाए उनके अनुसार आपको आहार देना चाहिए। तो विवेक पूर्वक दिया गया आहार निश्चित तौर पर श्रावक को सातिशय पुण्य प्रदान करता है। भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, से दुन्निवाय प्यूलम शिलेसिम ममतः परिसमम वाहिम कायिकले सुववासम
जानिच्छादिन्न दे दानम हिदिमिदि मन्नम पाणम निर्वज्जो सहिम निराउलम ठाणम शयनासनमुवयर्णम जानिच्छाहो दे दी मोक्ष मग्गर दो। क्या कह रहे? शीधन्नो शीत और उष्ण काल में, सर्दी में कैसा आहार देना, गर्मी में कैसा आहार देना। सर्दी के दिन है मेथी खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं। मेथी के दाने की सब्जी बना के दो, कोई तकलीफ नहीं। करेले की सब्जी बना करके दो, कोई तकलीफ नहीं। आप सर्दी के दिनों में जिनकी तासीर गर्म है वह भोजन साधु को देना चाहिए। अब गर्मी के दिनों में तुम करेला दो, गर्मी के दिनों में तुम गरम मेथी आदि दो तो वो तकलीफ दे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? शीतकाल का भोजन कौन सा है, ग्रीष्म काल का भोजन कौन सा है? साधु के फिर आगे कहते हैं, साधु के वात पित्त और कफ की प्रकृति को जानकर, वात प्रकृति है तो वात को बढ़ाने वाला भोजन मत दो जिससे वायु बढ़ती है। पता लगेगा वात प्रकृति वाला है, आप उसे दोगे। आपने बेसन की चीजें दे दी, मटर आदि दे दिए, ऐसी चीजें दे दी। अब बेचारा वात प्रकृति वाला था, दिन भर पेड़ भी गुड़ुर गुड़ुर करेगा और दिन भर अपान वायु छोड़ेगा। क्या हो गया? तो इसलिए बात पित्त की शिकायत है। किसकी शिकायत है? पित्त की शिकायत है। पित्त वाले साधु को आप जिससे पित्त बढ़ता है ऐसी चीज ना दें। ये बात पित्त कफ में पित्त की विशेषता है यतीश जी। ये 3 मौसम के हिसाब से अपना शरीर में स्थान परिवर्तित करता है। बारिश के दिनों में पित्त पैर में आ जाता है, बारिश के दिनों में पित्त पैर में आ जाता है। इसलिए बारिश के दिनों में पैर गर्म होते हैं। पैर गर्म होते हैं तो पैर में गर्माहट चाहिए बारिश के दिनों में, इसलिए पित्त ने आकर के स्थान पैर में ले लिया। सर्दी के दिनों में पित्त जो है वो हार्ट में आकर के बैठ जाता है ताकि आप सर्दी को सहन कर सकें। आपका हार्ट उसने गर्म कर दिया। आप देखो, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।